जो लोग रिश्तों नातों संबंधों को धन दौलत से तौलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या धन दौलत संपत्ति निहित अपने स्वार्थ इतने आवश्यक हैं कि हम अपने मानवता के मूल्यों को छोड़ दें? क्या धन इतना आवश्यक है कि हम अपने रिश्तों नातों संबंधों को छिन्न भिन्न कर डालें, बर्बाद कर डालें? यह देखकर आश्चर्य होता है कि ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा लोगों के मस्तिष्क में कहाँ से पनप जाती है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है कि यदि इसी प्रकार से संबंधों को, रिश्तों को, नातों को धन दौलत से तौला जाएगा तो इन संबंधों का क्या होगा? इन रिश्तों और नातों का क्या होगा? इन परिवारों का क्या होगा? इन रिश्तेदारियों का क्या होगा? इन मित्रवत संबंधों का क्या होगा? या फिर मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों के नियमों को क्या होगा? यदि ऐसा ही है तो फिर व्यर्थ ही मनुष्य रूप में जन्म लिया। मनुष्य रूप में जन्म लेकर इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की हरकतें दुखद है, अस्वीकार्य है। मानवीय मूल्यों को यदि त्याग दिया तो फिर हम अपने आप को मानव भी कहने के हकदार तो नहीं रहे। खुद को मानव कहने के लिए मानवीय मूल्यों को निभाना होगा, मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप अपने जीवन को चलाना होगा। मनुष्य, अनेकों शास्त्र इस बारे में बताते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के उसका जीवन नहीं चल सकता। एक दूसरे की आवश्यकताओं से एक दूसरों के संबंध चलते हैं, रिश्ते भी चलते हैं, एक दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि इस प्रकार से सब समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा तो फिर इस समाज का क्या हाल होगा? यदि सभी लोग यही सोचने लगे तो बड़ी चिंताजनक स्थिति होगी और है। आज हम देखें तो हम पाएंगे कि घर घर में लड़ाइयाँ, घर घर में झगड़े, घर घर में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव, घर घर में एक दूसरे को परेशान करने की गतिविधियाँ, शोषण करने की गतिविधियाँ, ये सब इन्हीं लोभ लालच आदि का परिणाम है। जहाँ पर रिश्तों को धन दौलत से तौलने की कोशिश शुरू हुई कि रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, रिश्ते टूटने लगेंगे। यदि सभी लोगों के घरों में यही होता रहेगा जिस प्रकार से आज हो रहा है तो समाज का यह रूप, समाज की यह परिकल्पना ही समाप्त हो जाएगी। फिर मनुष्य और पशुओं में अंतर क्या रहा? ऐसे तो पशु भी जन्म लेते हैं और इस धरती से चले जाते हैं।
मनुष्य में और पशुओं में यही अंतर है। मनुष्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयासरत रहता है, जबकि पशुओं को अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में बोध नहीं है। और मनुष्य को बोध होकर भी यदि इनके विपरीत चले तो यह नादानी है, यह मूर्खता है। और इस मूर्खता की स्थिति को लेकर जीवन कैसा हो सकता है, जीवन कैसा चल सकता है, ये कहना मुश्किल है।